नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सत्ता की गलियारों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सबसे पहले आज तक पर मैंने जो समाचार सुना वो यह था कि हिंदू सेना कोई विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और कल आपने सबने देखा भी कि किस तरीके से एक धर्म द्वारा पूरे जगह जगह पर नुपुर शर्मा को लेकर किस तरीके से आंदोलन करने की कोशिश की गई। साथियों, पहले अपील आप सबसे, अनावश्यक देश के सम्मुख, राष्ट्र के सम्मुख संकट उपस्थित न कीजिए। पुरजोर अपील कर रहा हूं। हमें हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपनी सर्वोच्च सत्ताओं पर, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एक मुहिम के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। हमें इस षड्यंत्र से बचना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम एकता पर फोकस रखना है, उसका ध्यान रखना है। हम सब भाई भाई हैं, हमें इसका ध्यान रखना है और अनावश्यक संकट उपस्थित नहीं करना है। साथियों, जिस प्रकार से पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराया गया, मैं मानता हूं कि वहां पर एक राजनीतिक असंतोष था। मैं ये भी मानता हूं कि वहां के जो विविध दल थे उन्होंने उसकी खुलकर अगुवाई की, लेकिन अंततोगत्वा इमरान सरकार गिरी क्योंकि वो है अल्पमत में आई। प्रजातंत्र में ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। सरकारें आती रहती है, बनती रहती है, चलती रहती है, गिरती रहती हैं, लेकिन कभी कभी हमें इन ऐसे जो अनावश्यक कार्य हो जाते हैं या कई सरकार का पतन हो जाता है, तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की भी बू आती है। आपको मालूम है कि इमरान साहब रूस की यात्रा पर चले गए थे। शायद उन्हें इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा हो। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और भारत पूर्णतः यानी तटस्थ राष्ट्र है। भारत किसी भी पक्ष का ना तो समर्थन कर रहा है ना करेगा। अभी करेगा या नहीं करेगा ये तो हमारी सरकार को निर्णय करना है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना सोच है, हम शुरू से ही तटस्थ राष्ट्र रहे हैं, ग्रुप 7 के राष्ट्र रहे हैं। ये ठीक है कि हमें अमेरिका ने भी मदद की है, रूस ने भी मदद की है। ये भी एक बिल्कुल वास्तविक तथ्य है कि हमारे रूस और अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जाने ये क्या हुआ और क्यों हुआ, इसको अंतर्राष्ट्रीय हैशटैग के द्वारा जो जारी किया जा रहा है तो बहुत ही राष्ट्र के खिलाफ एक षड्यंत्र है। हमें इसको समझना चाहिए। अगर हम इसको अच्छी प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। साथियों, आज राष्ट्र को हम सबकी आवश्यकता है, आप सबकी आवश्यकता है। आज
हमें कदम से कदम मिलाकर ये जो प्रोपेगेंडा विदेशों में चल रहा है इसको रोकना होगा। हम सब मिलकर ऐसा कर सकते हैं। किसी भी सरकार के प्रति, सरकारें तो बार बार आएंगी, सरकारें बनती रहेंगी, सरकारें बिगड़ती रहेंगी। कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कभी सपा की सरकार आएगी, कभी भाजपा की सरकार आएगी, कभी किसी अन्य दल की सरकार आएगी। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, गिरती रहेंगी, लेकिन हमारा राष्ट्र अपनी जगह पर है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे राष्ट्र के सामने संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आज जब सऊदी अरब किसी भी बात को लेकर पेट्रोल के मूल्य बढ़ा देता है तो लोग कहते हैं कि भारत को झटका दे दिया। अरे पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि करना उनका अपना लक्ष्य होगा, कोई तो कारण होगा जो उन्होंने पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हालांकि हमारा बजट बढ़ेगा, ये बात अलग है, उससे हमें क्या लेना देना। भाई वो अपने माल को बेच रहे हैं, मूल्य बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो कोई इसमें हमको क्या लेना देना है, ठीक है। इसमें राष्ट्र को झटका देने वाली क्या बात है। और रही बात विदेशी राष्ट्रों की जो भारत के कई अंदरूनी मामलों में भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको लगता है कि धार्मिक भेदभाव होता है भारत में। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि देखिए, भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है, उदार राष्ट्र है। यहाँ सारे निवासी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की तहजीब गंगा जमुना तहजीब है। हम एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। हमारे लिए राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। हमारे राष्ट्रीय लोग हमारे लिए सबसे बड़े सर्वोपरि है। हम किसी को भी अपने से कम नहीं समझते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर है। संविधान ने उसे पर्याप्त अधिकार दिए हैं। प्रत्येक प्रकार का अधिकार हमारे नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। यह हमारे संविधान की खूबी है और इसे हम बाखूबी हम ही नहीं, पूरा विश्व जानता है। लेकिन कटघरे में भारत को ही खड़ा किया जाता है। कल परसों में देख रहा था कि किस तरीके से अमेरिका की एक ग्लोबल संस्था ने भारत को विशेष चिंता वाले राष्ट्रों की श्रेणी में रखा है, जहां पर धार्मिक भेदभाव होता है। ये तो बहुत ही अनुचित है, नितांत अनुचित है, जिसकी हम निंदा करते हैं। केवल एक अमेरिका ही नहीं है कि जो इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करे और इस प्रकार की रिपोर्टिंग करे। उसी की संस्थाएं सब कुछ करेंगी। मानवाधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है, सब उसी को देखना है। हम इतने बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं और यहाँ पे धार्मिक भेदभाव का अगर आरोप लगाया जाता है तो ये तो सर्वथा अनुचित है। भारत का इतिहास उलझा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। और अगर किसी ऐतिहासिक चीज को लेकर किसी प्रकार का भी कोई भी विवाद है तो वो विवाद हम आपसी रूप से यानी शांतिपूर्वक ढंग से न्यायालय के अंतर्गत सुलझा सकते हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और ऐसे में ये कहना कि भारत में धार्मिक भेदभाव होता है और पाश्चात्य राष्ट्रों में नहीं होता है, तो इसको भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ इस प्रकार का भेदभाव होता है। मैंने देखा है बहुत से राष्ट्रों में एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग को बांध के उसको जान से मार देते हैं, तब वहाँ पे राष्ट्रीय यानी कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता, मानवाधिकारों का हनन नहीं दिखाई देता। साथियों, हमें कोई मतलब नहीं है किसके यहाँ क्या हो रहा है। हमें अपने यहाँ से मतलब है, हमें अपने राष्ट्र से मतलब है, हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है। हमारे राष्ट्र की जो परिस्थिति है उसको हमें जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, उसके साथ चलना जरूरी है। विदेशों में क्या हो रहा है इससे क्या लेना देना। विदेशों में सब कुछ होता रहेगा,
विदेशों में शुरू से चलता चला आ रहा है। और ये जो कुछ भी षड्यंत्र चल रहा है, ये केवल रूस की निंदा ना करने के कारण, सरकार के द्वारा रूस की निंदा ना करने के कारण, रूस के विरुद्ध उसकी आलोचना ना करने के कारण और तटस्थता नीति का पालन करने के कारण चल रहा है। और ये एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। लेकिन साथियों, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर किसी भी धर्म के किसी भी मतलब कहना चाहिए कि अगर किसी भी धर्म के प्रति जो हमारी आस्था जिस पर है और उसके लिए कोई अभद्र टिप्पणी करे तो ये भी अशोभनीय है, ये भी निंदा के योग्य है और हम इसकी निंदा भी करते हैं। जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, मैं देख रहा था टीवी पर भारत सरकार के कोई अधिकारी आए और उन्होंने सीधे बता दिया कि किसी व्यक्ति का निजी वक्तव्य है और हमने उसके विरुद्ध कार्रवाई की। लोग, विश्व के लोग या राष्ट्र के लोग आशा करते हैं कि इस मामले में हमारे गृह मंत्री, हमारे विदेश मंत्री प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहें। मैं हामिद अंसारी जी को सुन रहा था, अपने उप राष्ट्रपति निवर्तमान, तो उनका विचार था कि डिप्लोमेटिक स्तर पर समझाना होगा और जिस स्तर से ये बात कही गई है अरब कंट्रीज के द्वारा, तो उसी स्तर से जो है वहाँ पे बोलना पड़ेगा। वहाँ के जो राजा महाराजा हैं, जो सम्राट हैं या बादशाह हैं, कतर जैसे मुल्कों में, सऊदी जैसे मुल्कों में, तो उनके स्तर से जो वक्तव्य जारी होता है, उनका अधिकृत वक्तव्य होता है, तो ऐसे में दो शब्द हमारे गृह मंत्री, विदेश मंत्रियों को जरूर बोलने चाहिए। अब ये उनकी अपनी समझ है कि वो इस पर क्या निर्णय करते हैं। यदि हामिद अंसारी जी जैसे व्यक्तित्व कहते हैं तो करने में कोई ऐतराज भी नहीं है और हमें जो है अपने मुल्क की शांति को बहाल करना है, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। हमें ये देखना होगा कि हमारा राष्ट्रीय विकास यानी कि आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो और बहुत सारी बातें हैं। हमारे आपसी भाईचारे को, हमारे यानी सामाजिक धार्मिक सौहार्द को कोई बिगाड़ने न पाए, इसके लिए सतत निगरानी की आवश्यकता है। आज मैं देख रहा था IT सेल हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। मैं यहाँ एक सलाह ये भी देना चाहूँगा कि इस प्रकार के IT सेल राज्यों में भी होंगे, उनको भी जो है पूर्ण रूप से सक्रिय किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी राष्ट्र में उत्पन्न न हो और ऐसे सभी लोग यानी कि चैनलों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो इस प्रकार के देश को फैला रहे हैं। मैं अपने राष्ट्र के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहिए और संकट के इस समय में सबको मिलकर भारत की पैरवी करनी चाहिए, वकालत करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। सत्ता के गलियारों में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।